ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ये जो आपका भाई क्या है, फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। हाँ, फर्स्ट चैप्टर है किसका, साइंस का। साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, ठीक है भाई, चैप्टर फर्स्ट रहेगा ये जो है, ठीक है। अब इसमें जो हम क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या कर चुके हैं इसके अंदर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये हो चुका है हमारा फर्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो है, ठीक है, वो मूव कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं भाई यहाँ पर जो है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस बिल्कुल स्टार्टिंग से जो हम कर रहे हैं, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, ये क्वेश्चन है भाई। अब केमिकल रिएक्शन क्या है, इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है वेयर द रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू ए प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, रिएक्टेंट जो है वो चेंज होता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। पता है भाई रिएक्टेंट कौन से होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, जो रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन के अंदर के बाद भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो न्यू सब्सटेंस बनेगा, जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, ये जो बीकर में दिखा रखा है आपको यहाँ पर जो है, ठीक है, ये जो रेड से कलर का, ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, रिएक्टेंट। ये क्या है, रिएक्टेंट, ये R1 है, ठीक है, ये दूसरा रिएक्टेंट है, ये R2, ठीक है। और दोनों मिलकर के यहाँ पर जो है, ठीक है, ये भी क्या है, रिएक्टेंट रहेगा, रिएक्टेंट, ये दोनों के दोनों क्या है, रिएक्टेंट हैं, ठीक है। ये भी ऊपर वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। और ये जो यहाँ पर जो नीचे बन रहा है, ठीक है, ये न्यू सब्सटेंस जो बन गया, प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहलाता है। न्यूक्लियर है भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि कोई नया सब्सटेंस ही बना है यहाँ पर, ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पर क्या होता है, a reactant get converted into a product which may be under an influence of catalyst, catalyst के इफेक्ट में। अब कैटलिस्ट क्या है, यहाँ पर जो नई टर्म आई है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है, कैटलिस्ट को चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं, कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या रहेगी। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस, ठीक है, ये वो सब्सटेंस होते हैं, दो सब्सटेंस, दो सब्सटेंस which may increases, may और may not, कर भी सकते हैं और नहीं भी, may not increases the rate of reaction, increases the rate of reaction, जो ये कर दे, रेट ऑफ रिएक्शन में कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जनरली बढ़ाते ही है, ठीक है। जो घटाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉइजन कहते हैं, ठीक है, ये कैटलिस्ट कहलाते हैं, कहलाते हैं कैटलिस्ट कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है भाई, ठीक है, इसको देखते हैं। ए वर्ड इक्वेशन shows change of reactant टू प्रोडक्ट थ्रो एन एरो प्लेस बिटवीन देम, ठीक है। एक वर्ड इक्वेशन को जो हमने बताया था भाई, ठीक है, सबसे पहले आपकी क्या है, सेंटेंस इक्वेशन आई, फिर उसके बाद जो आपका वर्ड इक्वेशन आया, और फिर उसके बाद क्या आया, ठीक है, जो है सिंबॉलिक इक्वेशन आई, ठीक है। सिंबॉलिक इक्वेशन के द्वारा हम दिखाते हैं भाई, ठीक है। एक एरो का साइन होता है यहाँ पर, ठीक है, एरो का साइन होता है, ठीक है, बीच में ये वाला जो एरो का साइन है, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है, रिएक्टेंट रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। नेक्स्ट टर्म जो क्या है, ठीक है, द रिएक्टेंट आर रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो रिएक्टेंट होते हैं वो कहाँ पे लिखे होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखे होते हैं, ठीक है। और जबकि आपके विद प्लस साइन बिटवीन देम, यदि रिएक्टेंट क्या है, एक से ज्यादा है, ठीक है, जिसमें क्या रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, तो उसको ऐसे दिखाया जाएगा भाई, ठीक है, ऐसे रहेंगे। प्राची, ठीक है, बंद कीजिए भाई, ठीक है। इसका सिमिलरली प्रोडक्ट जो है रिटर्न होते हैं ऑन द राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट कहाँ पे लिखे होते हैं, राइट हैंड साइड में होते हैं ये, ठीक है। तो विद ए प्लस साइन बिटवीन देम, उनके बीच में भी क्या होता है, प्लस साइन। जैसे बहुत ही सिंपल से एक रिएक्शन है, S2 प्लस O2 गिव राइज टू 2H2O, ये क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो एरो हेड है, ठीक है, ये एरो का हेड है, ठीक है, इसे हम कहते हैं हेड, ठीक है। और ये क्या है, ये टेल है, क्या है, ये टेल, ठीक है, टेल रहेगी भाई। पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की तरफ जो है, हेड जो है बताता है, प्रोडक्ट को बताता है, ठीक है। एंड शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन की जो है डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। मैं कर देते हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। हाउ डू वी आइडेंटिफाई ए केमिकल रिएक्शन, आपको कैसे पता चलेगा कि कहीं पर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहीं पर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ये पहले भी आपको बताया मैंने, केमिकल रिएक्शन इज आइडेंटिफाई बाय एनी ऑफ दीस फोर फैक्टर्स, फोर फैक्टर है। फर्स्ट वन यहाँ पर जो क्या रहेगा, चेंज इन स्टेट रहेगा, स्टेट का मतलब, ठीक है, यहाँ पर जो है सॉलिड से लिक्विड में हो रहा हो, या फिर लिक्विड से किसमें, गैस में हो रहा हो, ठीक है, कोई भी स्टेट जो चेंज हो सकती है, गैस से क्या हो रहा हो, ठीक है, सॉलिड बन रहा हो, ठीक है। यदि यहाँ पर ये हो रहा है तो ये आपका कहलाएगा क्या, यहाँ पर ये हो रहा है केमिकल रिएक्शन। चेंज इन कलर, जैसे अभी
पिछली ही प्रीवियस रिएक्शन के अंदर हमने देखा कलर का चेंज हो रहा था, ठीक है। तो कलर में चेंज होता है तो कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, कहीं पर जो गैस रिलीज हो रही हो, गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, उससे भी हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, जहाँ पर कहीं क्या होता है, ठीक है, टेम्परेचर में चेंज आता है, टेम्परेचर में जहाँ पर चेंज आता है, ठीक है, वहां पर भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे चूने वाली सफेदी घर में हम लेके आते हैं, कच्चा चूना जो पानी में भिगोते हैं तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। अब एंटनी लवाइजर, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, ठीक है, ये क्या कहता है, मैटर और मास, ठीक है, माया मैटर या फिर जो मास है, ठीक है, उसको ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ओके, ये जो स्टेटमेंट दी थी किसने दी थी? एंटनी लवाइजर नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने जो है लव कंजर्वेशन ऑफ मास दिया, जो क्या कहता है, मैटर को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। जैसे क्या है, हमारे पास कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, मिलकर ये क्या बना रहे हैं, कार्बन को, कोयले को जो बर्न करा रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हीट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हीट कर रहे हैं तो ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो क्या रहेगा, कार्बन का जो मास है, ठीक है, मान लेते हैं हमारा मास जो है कितना, कार्बन का मास है कितना है, यहाँ पर जो है 4 ग्राम है, और ऑक्सीजन जो हमने कितने ले लिए यहाँ पर, जब 12 ग्राम ले लिए, कितने ले लिए, 12 ग्राम। तो टोटल मास कितना हो गया यहाँ पर, 4 + 12 को और जोड़ दे तो टोटल मास हो गया 16 ग्राम, ठीक है, यहाँ पर जो है। और यहाँ पर जो ये भी इसका जो मास आएगा वो भी कितना आएगा, 16 ग्राम ही आएगा। तो यहाँ पर ये हम ही कह सकते हैं, लाफ में जो मास ये कहता है कि जो रिएक्टेंट का मास है, जो रिएक्टेंट का मास है ना, ठीक है, रिएक्टेंट का जो मास है वो बराबर होगा किसके, प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट जो आपके स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं। राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो है कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को जो है कैसे लिखा जा सकता है, उसके लिखने के क्या क्या तरीके हैं। निखिल सोलंकी, ये आ गया भाई, चलो इसको भी ऐड कर लेते हैं। राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को लिखने के, एक केमिकल इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट करती है किसको, एक केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है किसको, केमिकल रिएक्शन को। कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसको हम रिप्रेजेंट किया जाएगा, लिखने का तरीका क्या है, केमिकल इक्वेशन से हम लिखते हैं। इफ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम, यदि आपको पता है फार्मूला किसका, मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम ऑक्साइड का, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो इसको, इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, मैग्नीशियम प्लस O2 MgO, ये आपकी केमिकल इक्वेशन होगी, सिंबलिक इक्वेशन ये कहलाती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को यहाँ पर देखा, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो जला रहे हैं, बर्न करने के बाद जो व्हाइट कलर का पाउडर यहाँ पर जो है बन जाएगा, ठीक है, व्हाइट कलर का पाउडर बनेगा, व्हाइट कलर पाउडर यहाँ पर जो रह जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, SP कहते हैं, ASH, राख जिसे बोलेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो क्या है, ठीक है, एक और जो एग्जांपल दे दिए, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन जो रहेगा आपका पेन जो है, कलर तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन रहेगा, ये क्या, कौन सा हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है भाई, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हाइड्रोजन के एटम है और ये आपस में बॉन्डेड है, तो तीन तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये कौन सा है, नाइट्रोजन, ठीक है भाई, नाइट्रोजन रहेगा। तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, ये ठीक है, इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3H2 प्लस N2 गिव राइज टू, यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल बना रहा है, यहाँ पर क्या ये N है और ये क्या है, यहाँ पर ये H, ठीक है, ये H है, ये क्या है, H है और यहाँ पर ये H है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी क्या रहेगा, ये N रहेगा, इधर क्या रहेगा, H रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा, H रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, H रहेगा। तो दो अमोनिया के जो मॉलिक्यूल यहाँ पर बन गए, क्या बन गए, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल यहाँ पर जब बन जाते हैं, ये गैस स्टेट में, किसमें, गैस स्टेट के अंदर, क्या अमोनिया भी गैस है, ये नाइट्रोजन गैस रहेगी, उसके बाद जो हाइड्रोजन भी क्या रहेगी, गैस रहेगी। ये वाली जो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होगी, तो इनिशियली क्या थे, ऐसे जो आपका इनिशियली क्या थे वो ऐसे दिखा रखा था भाई, यहाँ पर जो है ये क्या है, जो आपका नाइट्रोजन रहेंगे और ये क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर ज्यादा है। अब जो नए कंपाउंड जो बनेगा आपके, ये वाले जो मॉलिक्यूल है, ये क्या बन गया आपके, अमोनिया, क्या बन गए, ये अमोनिया बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, अमोनिया। अब यहाँ पर क्या है, कुछ जो है नाइट्रोजन क्या रहेगी, अनरिएक्टेड रहेगी, नाइट्रोजन जो है, ठीक है, ये कैसी नाइट्रोजन है, अनरिएक्टेड है, कैसी है, अनरिएक्टेड, अभी जो बची हुई है भाई, कुछ ना कुछ बची हुई है मिक्सर के अंदर, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, ये भी अमोनिया है, ये भी क्या है, अमोनिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रहेंगे, ये क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है भाई।
किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो हम केमिकल इक्वेशन के द्वारा दिखा सकते हैं। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? केमिकल इक्वेशन से। तो केमिकल इक्वेशन को जो है यहाँ पर जो है सिंबॉलिकली ठीक और पिक्चोरली आपको जो दिखाया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। अपनी पिछली कक्षा में जो आपने यानी कि प्रीवियस जो क्लासेस हैं, जो हमने ली इससे पहले, उनमें भी जो हमने रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा है। तो देख लेते हैं कुछ जो बेसिक्स यहाँ पर रहेंगी। बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों पड़ा भाई? क्योंकि जो मास जो रहेगा, मास दे दिया भाई, किसने दे दिया? एंटी लवाइजर ने दे दिया। ये कहता है कि रिएक्टेंट का मास, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ अ प्रोडक्ट। किसके बराबर होना चाहिए? प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये किसने दे दिया? लाफ्रेंजर मास है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हमें अब मास तो हर बार जी हम जो क्या नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम जो है कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड वो जो बराबर होनी चाहिए, इसकी तरफ होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। ऑन प्रोडक्ट साइड ये होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रा बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। मींस आपने जो भी इसका फार्मूला रहेगा, ठीक है, ये इसके अंदर जो है आपने इसका फार्मूला जो है बना लेना है। H2 प्लस O2 इसको बॉक्सेस के अंदर रख लेना है। ठीक है, अब ये जो कुछ स्टेप्स बता रहे हैं यहाँ पर जो है H2O, यहाँ पर जैसे कि बन रहा है ये एक बैलेंस, ये अनबैलेंस इक्वेशन है, इसको पहले बॉक्स के अंदर रखना भाई। ठीक है, बॉक्स के अंदर क्यों रखना है? यहाँ पर ये बता रहा है कि इसको छेड़ना नहीं है, आपने टच नहीं करना है बॉक्स के अंदर जो है सब कुछ भाई। समझ गए? ये बैलेंस करें। अब लीस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर उसके जो नंबर ऑफ एटम आप लिख देंगे, टेबल बनाएंगे भाई। ठीक है, हाइड्रोजन में कितने एटम है? यहाँ पर जो हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? रिएक्टेंट की साइड जो है, रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? दो। ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के प्रोडक्ट की साइड कितने एटम है? दो ही हैं। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट की तरफ कितने हैं? दो एटम है। ऐसे जो टेबल बना लेंगे, प्रोडक्ट के कितने एटम है? एक है। बना लिया। फिर उसके बाद जो स्टार्ट बैलेंसिंग इन द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ, फिर आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाले को आप क्या कर देंगे? बैलेंस करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये क्या हो सकता है? आपका रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी कर सकते हैं। इन दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड के अंदर सिलेक्ट द एलिमेंट व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। आपने उस एलिमेंट को चूज करना है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। यहाँ पर आपके दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने एटम है रिएक्टेंट में? ठीक है, दो। अब प्रोडक्ट में जो है हाइड्रोजन कितने एटम है? दो। ये तो बैलेंस है ऑलरेडी। सिर्फ क्या रह गया? ऑक्सीजन रह गया। ऑक्सीजन के कितने एटम है रिएक्टेंट के अंदर? दो। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं प्रोडक्ट के अंदर? एक। अब इसी को हमने क्या करना है? बैलेंस करना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर जो है, इसको जो है बैलेंस करने क्या करेंगे? यहाँ पर जो इंक्रीज करेंगे, तो इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दो से। तो कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। ऑक्सीजन को आपने प्रोडक्ट की साइड, ये यहाँ पर देखिए आप, प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में चेंज किया आपने, तो ये वाला दो जो कहाँ पे चला जाएगा? इस बॉक्स के आगे लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये लग गया दो। अब जैसे आपने यहाँ पर दो लगाया, तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हो गए? ये वाले जो हाइड्रोजन जो कट करे कितने आ गए हैं? यहाँ पर जो चार हो गए। कितने हाइड्रोजन हो गए? चार। अब हाइड्रोजन चार हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए? दो हो गए। ठीक है, तो आपने गुना करना पड़ेगा आपने। ठीक है, यहाँ पर जो है बढ़ाना पड़ेगा, ये कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। अब ये वाला दो कहाँ पे जाएगा? ये वाला दो इधर आएगा। यहाँ पर जो आप, ये बॉक्स के बाहर लिखना है आपने। ठीक है, बॉक्स के बाहर लिखना है, याद रखिएगा हमेशा भाई। इसको यहाँ पर बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखते हैं आप जो है, समझ गए? तो ये आपकी क्या हो जाएगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी? जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, क्या क्या होगी उसको मैं यहाँ पर जो लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने आपको जो कुछ इक्वेशन जो बैलेंस करने के लिए कल जो दी थी, क्या आपने बैलेंस की वो? बताएं मुझे। ठीक है, ये आपकी क्या होगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। अब जो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जा रहे हैं, बैलेंस द अनबैलेंस एटम, ये बैलेंस कर लिया। फाइनली चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। जो करेक्टनेस है, ठीक है, वो भी हमने यहाँ पर जो चेक कर ली है। ठीक है, सभी जो बोथ साइड्स एटम इक्वेशन जो हो गए। टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। अब किसी केमिकल इक्वेशन को और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट जो रहेगी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, फिजिकल स्टेट कौन सी होती है? फिजिकल स्टेट होती है आपकी जो सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर जो गैसियस स्टेट रहेगी।
ठीक है। और कुछ और स्टेट जो है यहाँ पर जैसे एक्वस स्टेट होती है, एक्वस स्टेट रहेगी। ये जो है वाटर के अंदर, वाटर में सॉल्यूशन, वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन रहेगा वो कहलाता है, ठीक है। फिजिकल स्टेट जो है किसी रिएक्टेंट जो मेंशन होते हैं अलोंग विद देयर केमिकल फार्मूला, उनके केमिकल फार्मूले के साथ-साथ। The gaseous, liquid, aqueous and solid state of the reactant and product are represented by the notation। ये गैस के लिए यूज करते हैं हम, ये लिक्विड के लिए यूज करते हैं, ये हम एक्वस के लिए यूज करते हैं, और जो आपका ये किसके लिए यूज करेंगे, सॉलिड के लिए रिस्पेक्टिवली। द वर्ड इक्वेशन इज रिटर्न इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन इन वाटर। तो आपका वर्ड इक्वेशन एक्वस एक ही लिखा जाता है, वो किसके अंदर, वाटर के अंदर। सॉल्यूशन इन वाटर क्यों कहलाता है आपका, सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन रहेगा वो कहलाए। तो यहाँ पर ये रहेगा भाई 2s2, ये O2 हो गए, ये 2s2 हो गए। अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम यहाँ पर जो है ये बता रखे हैं, क्या बता रखे हैं यहाँ पर, जो ये नंबर ऑफ एटम रहेंगे। तो 2 × 2, ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई होकर के आ गया, ठीक है, 4 हाइड्रोजन के एटम है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन के कितने, इसके बाद जो आपका बैलेंस करने के बाद जो है, ठीक है, नेक्स्ट एक जो टॉपिक रहता है आपका, वो रहता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइप क्या क्या है, हम यहाँ पर जो आपके जो सिलेबस में दे रखी है क्लास 10th के अंदर, तो 5 तरह की जो आपकी केमिकल रिएक्शन है, 5 टाइप है केमिकल रिएक्शन के। सबसे पहला जो टाइप है कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जुड़ना, जिन्हें हम कहेंगे। उसके बाद जो आपकी कौन सी रहेगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रहेगी, जो कि टूटना होता है। यहाँ पर जो ये आपका एग्जाम्पल, ये जो 5 टाइप ऑफ जो रिएक्शन रहेगी, ठीक है, ये रहेगा C+O2 मिलकर के क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है यहाँ पर। तो कंबाइन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ता है, ठीक है। मतलब A+B मिलकर के क्या बनाएंगे, AB बनाएंगे। ये दो रिएक्टेंट रहेंगे, A+B मिलकर क्या बनाएंगे, AB बनाएंगे। जबकि डिकम्पोजिशन के अंदर उल्टा होता है। इसके अंदर क्या होता है, AB जो है वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर, A और B के अंदर जो टूट जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो क्या कर देता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से हटा देता है, उसके साथ जो है कंपाउंड बनाता है। जैसे A+BC रहेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, ये ज्यादा मोर पावरफुल है, ये मोर पावरफुल है, ठीक है, और ये वाला जो है लेस पावरफुल है, ठीक है, B, ठीक है, ये मोर पावरफुल है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, बी को यहाँ से हटा देगा और क्या बना लेगा, AC बना लेगा, और जो बी बेचारा अकेला रह जाएगा, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर ये हटा देता है इसको। प्राची चौहान रेज हैंड, ओके। ये जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है रिएक्शन रहेगी, ठीक है, ये इसका एग्जांपल रहेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये रहेगी। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होती है भाई। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होते हैं। क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या रहेगा, प्लस AB+CD रहेगा, ठीक है। तो क्या बनाता है, ये AC बनाता है और BD बना लेता है। जो आयन है, ठीक है, ये प्लस और माइनस जो आयन है, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाते हैं। अब ये प्लस, ठीक है, ये क्या रहेगा, A और, ठीक है, D बनाएगा। यहाँ पर जो है माइनस का है तो D आएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है ठीक आएगा B। अगर आपका C प्लस है और B माइनस, ठीक है, यहाँ पर जो B माइनस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या होता है, ये जो बन जाते हैं, ठीक है, ये आपके जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे कि यहाँ पर एक के आई है, के आई पोटेशियम आयोडाइड है, लेड नाइट्रेट के साथ बना रहा है, ठीक है, लेड आयोडाइड, ठीक है, बनाएगा। ये जो कलर, कैसा कलर है, येलो कलर का जो सोल्यूशन बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, येलो कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। पोटेशियम आयोडाइड कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस, ठीक है, ये भी क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा भाई, ठीक है। अब जब ये जो दोनों आपस में रिएक्ट करते थे, येलो कलर का सोल्यूशन बन जाता है इसके अंदर। फिर इसके बाद में रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है आपका, इसके अंदर 2 रिएक्शन आती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, साथ ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और साथ ही क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन भी यहाँ पर जो है होती है, रिडक्शन रिएक्शंस भी होती हैं, ठीक है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जिसमें सारे रिलेशन होता है उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक। और ये छोटा सा मैं इंट्रो मैंने आपको 5 टाइप की जो केमिकल रिएक्शन का दिया। इसके बाद जो एक एक करके जो हम, ठीक है, बारी बारी टर्न बाय टर्न हम यहाँ पर जो सभी रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो सब नेक्स्ट जो स्लाइड के ऊपर हम चलते हैं, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन जो रहेगी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहेगी। 5 तरह की जो आपकी क्या है यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन है, जो कि अपने सिलेबस में आपने पढ़नी है और एग्जाम में आती भी है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो फर्स्ट टाइप जो आता है केमिकल रिएक्शन का, वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, क्या डेफिनेशन बताइए। जब
व्हेन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इट इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, टू रिएक्टेंट हो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो गई, ठीक है, दो हो सकते हैं, टू और मोर रिएक्टेंट, तो आप यहाँ पर जो ऐड कर ले और मोर रिएक्टेंट, और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, वो क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। सिंगल प्रोडक्ट यदि वो बनाते हैं तो रिएक्शन कहलाती है, आपकी क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ए प्लस बी या फिर जो है प्लस सी प्लस डी, कितने भी हों, ठीक है, वो मिलेगा क्या बनाएंगे, ए बी सी डी, ठीक है, ऐसा सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, सिंगल, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, दिख रहा है सभी को वही यहाँ पर जो है, ठीक है ना, ये रहेगा। अब देखो यहाँ पर जो ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम है, यहाँ पर जो है कैल्शियम दिखा रखा है, कैल्शियम है ये, और ये क्या है, ये सल्फर है, दोनों आपस में ठीक कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम सल्फाइड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कैल्शियम सल्फाइड बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या हो सकता है, आयरन और सल्फर के साथ रिएक्शन करके वो भी क्या कर सकता है, आयरन सल्फाइड बना सकता है। FeS की स्टिक बनती है यहाँ पर, जो कि लैब में भी रहती है, यूज करते हैं। एक और रिएक्शन यहाँ पर जो है दिखा रखी है आपकी, जो कि एनसीईआरटी के अंदर है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है रिएक्ट करता है विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम, रहेगा, ये जो है पाउडर होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। इसका कॉमन नेम जो रहेगा क्विक लाइम। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है भाई, ये क्विक लाइम जो है, ठीक है, क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला बताइए, क्विक लाइम ये रहेगा आपका, क्विक लाइम, क्विक लाइम हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है वाटर के साथ, वाटर के साथ ये क्या, सॉलिड स्टेट में होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, और ये वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। जब दोनों को आपस में रिएक्शन होती है, ठीक है, दोनों को हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, ये बनेगा यहाँ पर आपका स्लेक लाइम, क्या बनेगा, स्लेक लाइम ये कहलाता है। इसका भी जो नाम जो बहुत बार पूछा जाता है, स्लेक लाइम का फार्मूला क्या होगा, ठीक है, बहुत बार जो यहाँ पर जो पूछा जाता है, स्लेक लाइम ये कहलाता है, ठीक। अब स्लिक लाइम रहेगा, इसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिलीज करते हैं, यहाँ पर जो है लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, ठीक है, बर्तन क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाता है, ठीक है, हॉट यहाँ पर क्या हो जाता है, बर्तन रिएक्शन कैसी है, एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो रिएक्ट करता है स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स, ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली कौन सी रिएक्शन है, ये व्हाइट वाश वाली रिएक्शन है, ठीक है, व्हाइट वाश में यूज भी होती है, व्हाइट वाश समझते हो, सफेदी करते हैं ना घरों में हम, ठीक है, सफेदी। देखो ये जो फार्मूला है, ठीक है, ये क्विक लाइम ये क्या है, चूना है, ठीक है, ये जो है कच्ची सफेदी या फिर ये चूना भी कहलाता है आपका, ठीक है, जो आप घरों में लेके आते हैं सफेदी करने के लिए। आप क्या करते हैं, उसको एक दिन पहले जो है पानी के अंदर जो है, ठीक है, डुबो देते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो है ठंडा हो जाता है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, वो जो है जिस दिन आप मिलाते हो, वो क्या होता है, बहुत ही गर्म होता है, एनर्जी वहां पर जो लार्ज एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, लार्ज एनर्जी वहां पर क्या होगी, रिलीज होगी, गर्म हो जाएगा बर्तन जो है। अगर यदि कोई प्लास्टिक के बर्तन में आप क्या करते हैं, ठीक है, इसको अगर आप जो है डिजोल्व करते हैं वाटर में, डिजोल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लास्टिक का बर्तन कंटेनर क्या हो जाएगा, वो जो है पिघल जाएगा, मेल्ट डाउन हो जाएगा, सारा का सारा जो बाहर आ जाएगा। इसलिए उसको ठंडा होने के लिए हम जो एक दिन पहले भिगोते हैं, फिर उसके बाद जो है अगले दिन जो हम उसको यूज करते हैं। ये आपका सॉल्यूशन क्या कहलाता है, जो सॉल्यूशन सफेदी में आप यूज करते हैं वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। इसी को आप यूज करते हैं, ठीक है, व्हाइट वाश में। अब अगले दिन जब व्हाइट वाश, जब आपने दीवारों के ऊपर, ठीक है, जो सफेदी को उसको लगा दिया है, उसके साथ जो रिएक्शन होती है, क्या रिएक्शन होती है, यहाँ पर जो देखिए, उसके अंदर जो रिएक्शन होगी, CaOH का होल ट्वाइस, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हाँ, ये एयर से आती है, कहाँ से आती है, एयर, एटमॉस्फेयर से लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, एक थिन लेयर बना देता है, एक पतला सा जो है कैल्शियम कार्बोनेट। आपने देखा होगा सफेदी को, सफेदी वाला जो ब्रश भर के आप जैसे दीवार के ऊपर लगाते हैं, तो थोड़ी देर के बाद जो सूख जाता है, ठीक है, सूख जाने के बाद एक पपड़ी जो दीवार के ऊपर रह जाती है, वो पपड़ी का फार्मूला क्या होता है, ये, ठीक है, ये वही जो प्रेसिपिटेट रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट की जो थिन लेयर रहेगी, इस थिन लेयर को ही आप क्या कहते हैं, वो वहां पर जो रह जाती है, ठीक है। आगे बात में ये रहेगा प्लस H2O, जो वाटर रहेगा वो क्या होता है, एक गैस के रूप में, ये गैस के रूप में जब बाहर उड़ जाता है, ठीक है, गैस के रूप में वाटर
हो जाएगा भाई, ठीक है, उड़ जाएगा दीवार के ऊपर से, ठीक है। तो ये वाली व्हाइट वाश वाली जो रिएक्शन है बहुत बार जो आती है और पूछी भी जाती है एग्जाम के अंदर, ठीक है, याद रखिए। कैल्शियम कार्बोनेट इज फाउंड, ये कब बनता है, 2 से 3 दिनों के बाद बनता है, आफ्टर व्हाइट वॉशिंग एंड गिव्स ए शाइनी फिनिश टू द वॉल। और शाइनी फिनिश देता है कि नहीं देता भाई, ठीक है, बिल्कुल चमकदार होती है, इसलिए तुम सफेद दिख रहे हैं, ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल, मार्बल जो होते हैं, जो मार्बल का पत्थर है, उसका फार्मूला भी क्या होता है, यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट ही रहता है। और जो पपड़ी, ठीक है, जिसे हम पपड़ी कह रहे हैं, थिन लेयर कह रहे हैं, ठीक है, ये जो व्हाइट वाश के लिए आप यूज कर रहे हैं, इसका भी फार्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ही है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा, ये फार्मूला, ठीक है। आगे बात समझ में भाई, ठीक है, ये फार्मूला रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब चलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन के बाद आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और जो इसके अंदर ऐड होना है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। अब इसमें जो बताया गया है साथ साथ कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं, टाइम कब आ गया ऐसे, ठीक है। अब रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज, अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा था, जब आपने चेक किया हुआ था चूने को, चूना क्या था, ठीक है, इसको जब आपने वाटर के अंदर मिक्स कराया, ठीक है, तो क्या हो रहा था, यहाँ पर जो स्लेक लाइम यहाँ पर ये बन रहा था, क्या बना था, स्लेक लाइम। साथ ही जो है एनर्जी क्या होती है यहाँ पर जो रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उन रिएक्शन क्या कहेंगे भाई, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये एक और जो टाइप आ गया यहाँ पर जो है, ऐसी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की यहाँ पर जो डेफिनेशन जो बताई गई, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब कई बार जो पूछा जाता है। तो ये आपका क्या था, क्विक था, क्या था, क्विक लाइम को कहाँ पे यूज करते हैं, कच्ची सफेदी भी हम इसे कहते हैं, बुझी बिना बुझी हुई सफेदी, ठीक है, ये कहलाती है भाई। जो आप जो कट्टा लेकर आते हो दुकान पे से 10 किलो का, 15 किलो का, या फिर 20 या 25 किलो का, जितना भी, उसको अंदर पानी के अंदर मिला देंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको जो आप जो सफेदी के लिए यूज करते हैं, इसका जो है कॉमन नेम भी क्या है, स्लेक लाइम कहलाता है, क्या कहलाता है, स्लेक लाइम, ठीक है। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार जब पूछी जाती है भाई ये रिएक्शन, आप इसको, ठीक है, बार बार जो है आपका आएगा भैया। इसके बाद देखिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस को आप जब बर्न करते हैं, और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर कौन सा है, ये वाला जो वेजिटेबल मैटर रहेगा, ठीक है, ये क्या है, वेजिटेबल मैटर है, इनटू कंपोस्ट, इसको जो हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, ये किसके अंदर चेंज होगा, एक कंपोस्ट बनेगा, क्या बनाएगा यहाँ पर जो कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या होता है, खाद, ठीक है भाई, खाद, ठीक है, फर्टिलाइजर, मैन्यूर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्यूर ये कहलाता है, ठीक है, कैसा मैन्यूर है, ऑर्गेनिक मैन्यूर, ठीक है, जिसे हम खेतों में डालते हैं, जिससे क्या होता है भाई, ठीक है, फसलें हमारी कैसी आती है भाई, ठीक है, अच्छी होती है, ठीक है, उनकी पैदावार के लिए इसको डालते हैं भाई हम। ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस H2O बनाता है, क्या बनाता है, H2O, ठीक है। अब इस रिएक्शन को क्या कर लो, बैलेंस कर लो भाई। हाइड्रोजन देखो, कार्बन कितने, एक है, इधर भी एक है, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, इधर कितने, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन मैं क्या कर दूंगा, 4 कर दूंगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, वंशिका को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं भाई, ठीक है, 2 और 2 यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो इधर की तरफ, ठीक है, 2 ही थे, यहाँ पे ये 2 लगा देंगे, ठीक है। ये आपकी कौन सी है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन का एग्जांपल ये रहा, ठीक है। ये भी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहती है। इसके अलावा एक रिएक्शन और होती है जो कि रेस्पिरेशन होती है, कौन सी होती है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन जो होती है इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप पूछेंगे कि वो सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है, ठीक है, वहां पर एनर्जी कहाँ पर रिलीज होती है, आप पूछेंगे भाई, ठीक है। रेस्पिरेशन देखो, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन अलग है, फिनोमेना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रीदिंग अलग है, ब्रीदिंग में तो केवल क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेज का, ठीक है। ब्रीदिंग के अंदर क्या होगा, एक्सचेंज होगा गैसेज गैसेज का, एक्सचेंज ऑफ गैसेज ओनली। जबकि इसके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है किसका, ग्लूकोज का, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है आपका, ठीक है, उसका क्या होगा, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन होता है इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे इसमें इसका रेस्पिरेशन के अंदर जो क्या रिएक्शन होती है, इसके अंदर रिएक्शन होगी C6H12O6, ये क्या है, फूड है, शुगर है, ठीक है, या फिर क्या रहेगा, ग्लूकोज रहेगा। भी ऑक्सीजन
आगे यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाता है, ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। साथ ही क्या होगी, एनर्जी यहाँ पर जो रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है किसकी फॉर्म में, एनर्जी रिलीज होती है एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में, एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में। और ये कहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होते हैं, ये आपकी सेल्स के अंदर होते हैं भाई, ठीक है, वहां पर जो है ये रहेंगे, ठीक है। तो ये जो इसका एग्जांपल रहेगा भाई, 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, और यहाँ पर जो है एनर्जी जो रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड तो सेल के थ्रू जो बाहर निकल जाएगी, सेल से ठीक होती हुई, ठीक है, ब्रीद आउट जो हम करेंगे तो बाहर निकल जाएगी। वाटर जो है वहां पर सेल के अंदर सेलुलर फ्लूइड के रूप में, और एटीपी मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर जो है स्टोर हो जाएंगे एनर्जी मॉलिक्यूल के रूप में। एटीपी जो करेंसी है किसकी, एनर्जी की, ठीक है भाई। तो ये भी क्या है, रेस्पिरेशन। यहाँ पर जो 3 एग्जांपल आपको बताएं किसके, केमिकल रिएक्शन के जो है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन को जो है, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है, कोई स्लाइड जो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ठीक है, इसलिए जो निकलो। ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, रिवर्स है किसका, एक्सो का, ठीक है। एंडो मतलब, एक्सो मतलब आउट होता है, एंडो मतलब ठीक है इन, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, और दो रिएक्शन में हीट इज एब्जॉर्ब, जिसके अंदर एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, वो रिएक्शन आपकी कहलाती है क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, N2+O2, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल जो मैं लिख देता हूँ, N2+O2 गिव राइज टू 2NO, ठीक है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल आप रहेगा, ठीक है, बुक में नहीं मिलेगा आपको, यहीं पर मिलेगा भाई, ठीक है। अब ड्यूरिंग डाइजेशन, ये आगे मैं बात कर रहा था, ठीक है, ये रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट जो है ब्रोकन डाउन होते हैं टू फॉर्म ग्लूकोज। ये फर्स्ट लाइन को ही जो है फूड, फूड कहता है, फूड के अंदर क्या होता है, या बस ये सारे के सारे क्या है, ये फूड है भाई, क्या है ये फूड। अब फूड जो है टूट जाता है इसके अंदर, फूड के अंदर क्या था, कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है टूट जाएगा इसके अंदर ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपने देख लिया, दिस ग्लूकोज कंबाइन करता है विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ अवर बॉडी। ये ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हमने, ठीक है, C6H12O6, ठीक है, ये रहेगा भाई। यहाँ पर तो ये इसके ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और ये हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये एंडोथर्मिक नहीं रहेगी, ठीक है। इसको जो है याद रखिएगा यहाँ पर जो है, ठीक है। ये जो कुछ टाइप देखा रखे हैं यहाँ पर जो है, ग्लूकोज है, और ये क्या है, ये फ्रक्टोज है। ये राइबोज शुगर होता है, ठीक है, ये राइबोज शुगर रहेगा के अंदर जो है आपका। और ये क्या रहेगा आपका, ये जो है पेंटोज शुगर रहेगा, क्या रहेगा, पेंटोज शुगर रहेगा, ठीक है। अब दोनों को मिलाने से सुक्रोज बनता है, C12H22O11 जो है, ठीक है। ये रहेगा यहाँ पर जो है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको जो आप चिकन का हाई क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ ये शुगर का जो स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बताया गया, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक नहीं है भाई, ठीक है। इसको जो आप, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। सभी को दिख रहा है यहाँ पर जो है। इसके बाद जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, उसको जो हम, ठीक है भाई, कल के क्लास में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, ठीक है। कुछ लोग बंद कर देते हैं, तो रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।